कैंगरू कोर्ट्स क्या होता है? जो कोर्ट्स नहीं होते बल्कि इलीगल तरीके से कोर्ट्स का काम करते हैं। अब आप बोलोगे ये तो अफगानिस्तान में होता है, हमें क्या, हम तो भारत में। नहीं, एक 15 साल की लड़की ऑनलाइन पूरे देश से माफी मांगी, इसलिए क्योंकि उसे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, उस पर FIR दर्ज हो गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रोटेस्ट के दौरान सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी। उन गालियों को सुनकर पूरी सत्ता और हमारा सो कॉल्ड संस्कारी समाज एकदम हिल गया। हमारी बेटियां ऐसी जुबान कैसे बोल सकती हैं? रियली क्या आप ये नहीं जानते थे कि आप जेंजी और अल्फा को यही जुबान सिखा रहे थे जब आप मिर्जापुर और गैंग्स और वासेपुर जैसे सीरियल और पिक्चर बना रहे थे? तब हमारा सेंसर बोर्ड और कला और संस्कृति मंत्रालय था। हमारे जमाने में भी पिक्चर्स बनते थे, लेकिन उस समय किसी सीन को भी नहीं दिखाया जाता, बल्कि दो फूलों को आपस में टकराते हुए दिखाते थे। इसीलिए हमारा समाज उस समय ये मान के चलता था कि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं। लेकिन आज नग्नता और गालियां भर भर के सीरियल और पिक्चर में आप परोस रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं हमारा नेक्स्ट जनरेशन अपने आप सभ्यता और संस्कृति सीख जाएगा? सेक्स और गालियों को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं और फिर इन गालियों को देने पर एक नाबालिग के खिलाफ इलीगल FIR दर्ज कर रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा निर्भया कांड में सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन जो नाबालिग लड़का था उसकी शक्ल तक हमने नहीं देखी है और उसे बाद में बरी कर दिया गया। आज क्या पता वो किसी ऑफिस में, घर में या किसी होटल में काम कर रहा हो और हम उसे जानते तक नहीं। और ये लड़की, इसको हमने बड़ा क्रिमिनल घोषित कर दिया और सब जगह फेमस कर दिया। आप समझ सकते हैं हम किस तरह के दोहरी मानसिकता वाले समाज में रह रहे हैं। आज गालियां देना नॉर्मल नहीं है, लेकिन गालियां देने पर किसी को जान से मारने की धमकी देना, उससे रेप करने की धमकी देना नॉर्मल है। पुलिस ने एक नाबालिग के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज करने में जो तत्परता दिखाई, क्या इस तत्परता से उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज किया जा सकता है जो उस लड़की को रेप करने की धमकी दे रहे हैं? यही समाज एक रेपिस्ट को माला पहनाकर बेल मिलने पर स्वागत करता है, जो आज एक लड़की के गाली देने पर हाय तौबा मचा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।